हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, बाद में आपके लिए गाइडेंस और भी एडिशनल देखेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए रहेगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। द लवर्स, वेरी ब्यूटीफुल। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ईगो से देखो दूर रहना एंड कम्युनिकेशन बहुत केयरफुल आपको रहकर करनी है, ठीक है। यस, सोर्ड्स के बहुत लगातार आपके कार्ड आ गए हैं, 3 कार्ड्स एंड अगेन कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट इज द सन। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, इट्स ब्यूटीफुल रीडिंग। ये 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ब्लेस्ड भी रहोगे। लव रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल चलेंगे आपके, करियर भी बहुत अच्छा चलेगा। बट इमोशंस के मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, सतर्क इस तरह से कि दूसरों से ना उम्मीदें ज़रा कम लगाइए। ओके, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि जब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हों, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो करियर के क्षेत्र में हो रही हैं या लव लाइफ, शादी के क्षेत्र में, कहीं में कुछ भी अच्छी चीज़ें होना, तो उनका दिखावा नहीं करना है और उनके लिए आपको ईगो नहीं आनी चाहिए, अहंकार नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर आपने किसी को डीमोटिवेट करा, किसी का दिल दुखाया, देन कर्मा बैकफायर करने के लिए रेडी है। क्योंकि जहाँ से आप समझो उम्मीद लगा रहे हो, वहाँ से आपको हर्ट होना पड़ जाएगा। ओके, सो बी केयरफुल विद योर कर्मास मेनली। दूसरी चीज़ है, कुछ डुअलिटी में आप फंस सकते हो, डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे रहेगा। ये डिसीजन आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है और फाइनेंसिस से भी रिलेटेड। तो जो भी चीज़ हो, प्रॉज एंड कॉन्स देखकर देन यू विल टेक द डिसीजन, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर वाइज ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपको मतलब कि फ़ायदा होगा करियर में। बिज़नेस पार्टनरशिप स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, आपके कोई बिज़नेस प्लान्स चल रहे थे, कोई न्यू बिज़नेस पार्टनरशिप आपको करनी है, देन यस, ये बहुत अच्छा टाइम है, आप बिज़नेस पार्टनरशिप कीजिए। ओके, सक्सेसफुल रहेगी, कामयाबी मिलेगी, मनी प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी डिसीजन लो थोड़ा सा सोच समझ के लेना, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है। जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करो, कम्युनिकेशन बहुत केयरफुली आपको सोच समझ के करनी है, बातचीत जो भी करोगे किसी से। और दूसरा, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रस्ट भी ब्रेक हो सकता है। कभी होता है ना कि कोई आपसे बात कर रहा है बहुत ही प्यार से या कुछ, और आप सोच रहे हो कुछ और चीज़ें, बट रियलिटी कुछ और ही है बिहाइंड द स्क्रीन। ऐसा मतलब चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें। तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। ख़ास करके मैं बिज़नेस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग ही कहूँगी, क्योंकि थोड़ा आपको खुद भी इंट्यूशन आपकी कहेगी कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो वहाँ पर तो स्पेशली आप जो है सावधान रहकर डिसीजन लेना। लाइक कोई भी न्यू एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी अगर आपको डील साइन करनी है देन। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपका कोई ड्रीम है या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, तो वहाँ पे आपको नेम, फेम, पब्लिसिटी मिलने के चांसेस हैं। ओके,
अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप, कुछ भी इस तरह का है, देन सक्सेस आपकी होकर रहेगी। सन की रेमेडी आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। सनलाइट में बैठ सकते हो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स इफ़ पॉसिबल फॉर यू, अकॉर्डिंग टू ऑफ कोर्स वेदर कंडीशन आपकी क्या है। सर्दी है तो ज़्यादा भी बैठ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। गर्मी है तो मॉर्निंग में सनलाइट ले लो, ठीक है। दूसरी रेमेडी जो है, सूर्य को जल चढ़ाना। ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलकर 11 बार सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। उस जल में आपको लाल चंदन पाउडर डाल सकते हो और थोड़े से चावल के दाने, 5-7 चावल के दाने, ठीक है। और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। साथ ही गायत्री मंत्र की चैंटिंग भी अगर आप कर सको, कम से कम मैं कहूँगी 21 बार करो। और अगर एक माला जाप आप कर लेते हो 108 बार यानी कि, या 51 बार, ठीक है, बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है रेमेडी अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ जो, और सन स्टोन भी आता है, आप उसे भी पहन सकते हो। अगर क्रिस्टल होता है, सेमी प्रीशियस क्रिस्टल्स में होते हैं, जैसे कि सन स्टोन है, ठीक है, या सिट्रिन भी मैं सजेस्ट करूँगी कि यस आप पहन लीजिए, ओके। तो वो भी ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हो, या उसके टम्बल्स भी स्टोन आते हैं, उसे लेकर एनर्जाइज करके क्लिनजिंग वगैरह करके देन उसे धारण कीजिए। दूसरी चीज़ ये, आपको जैसे कि मैंने कहा, नेम फेम मान सम्मान मिलेगा, प्रोग्रेस हो रही है, आपकी तरक्की होगी, फुली इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। कुछ विक्ट्री जैसा जो है फाइनली आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आप पैसे को लेकर बहुत ओवर पॉसेसिव हो, आपके पास पैसा है बट आप कहीं भी ना ढंग की जगह पर सेविंग्स नहीं कर रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट हियर कि आप कहीं पर सेविंग्स कीजिए, ठीक है। कोई भी पॉलिसी लो, प्रॉपर्टी लो, गोल्ड सिल्वर व्हाटएवर जो भी आपको सही लगता है अकॉर्डिंग टू योर बजट, बट आप उस सेविंग्स कीजिए ताकि आपको सही से रिटर्न भी मिले, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप अगर मनी ओरिएंटेड पर्सन हो कि दिल और दिमाग पर इतना पैसा छाया रहता है आपके कि आप पर्सनल रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, देन आपको उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए, ओके। घर बनाने का ड्रीम है, अगर आपका प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे, पैसा भी ये सब चीज़ हैं, तो आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी भी मिलने के यहाँ पे अच्छे योग बन रहे हैं। और तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, देन यस बहुत गुड न्यूज़ है। आई एम वेरी श्योर मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ही कंफर्टेबल होकर जो है शेयर करोगे। ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। मतलब आप अगर चाहे उस इंसान से पहली बार भी मिलोगे ना, तब भी आपको ऐसा फील होगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम इससे मिल रही हूँ, ओके, या मिल रहा हूँ। आपको लगेगा भाई कोई पिछले जन्म का लाइक कनेक्शन है। सोल तो सोल को पहचान जाती है ना, रिकॉग्नाइज कर लेती है, भले ही फिज़िकल बॉडी के रूप में हम पहली बार किसी से मिले, पर कई बार क्या होता है, एक स्पार्क्स आपको अलग सा लाइक फील होता है मन में। वो फीलिंग आपको होगी जब आप उनसे पहली बार मिलोगे। तो जो भी पर्सन अभी आपकी लाइफ में आएगा, सपोज अरेंज मैरिज के थ्रू आ रहा है, या अगर कोई आपको क्रश के रूप में प्रपोज करेगा, तो मतलब आपको बहुत अलग सा फील होगा, बहुत ही कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन में आप रहोगे, सुख दुख शेयर कर रहे हो इजीली, मतलब कोई झिझक नहीं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत होगा इस रिलेशनशिप में, ओके, और सोल लेवल पर भी होगा। तो दोनों के बीच में आपके बहुत प्यार रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग नेचर, एवरीथिंग इज़ गुड, ओके। क्योंकि ये एंजल्स की ब्लेसिंग से आ रहा है रिश्ता, भगवान की समझो एक होता है ना, कभी आप पर असीम कृपा होने जा रही है भाई, असीम कृपा, लिटरली मैं बोल रही हूँ। जो होता है ना कि मतलब खजाना जैसे आपके हाथ में लग गया पार्टनर के रूप में। इतना अच्छा पार्टनर जो है भगवान जी आपकी लाइफ में दे रहे हैं। सो यहाँ पर आप में से किसी का रोका सेरेमनी की डेट तक फिक्स हो सकती है, शायद रोका हो भी जाए इस ड्यूरेशन में, ये भी पॉसिबल हो कि इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिलीज ऑफ कोर्स, ठीक है। या वो कितना टाइम लेते हैं, आप कितना टाइम लेते हो, या अगर कहीं बात चल रही है ना आपकी ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोगों की ऑलरेडी बात चलती हुई भी दिखाई दे रही है, तो यस चीज़ें आप फाइनलाइज होने का टाइम आ गया है। अगर आप लव रिलेशन में हो
तो शायद आपका पार्टनर आपको इस टाइम पर जो है कमिटमेंट भी दे दे। सो ओवरऑल काफ़ी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। यस, एक और चीज़ है, अगर आप बेबी कंसीव करने के लिए कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे, दैन बेबी कंसीव के एंगल से भी ये टाइमिंग बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। और या हो सकता है अगर आपने कोशिश की है किसी भी तरीके से, मे बी नेचुरल या अननेचुरल लाइक IVF सरोगेसी समथिंग लाइक दिस, तो उसमें भी जो है आपको हो सकता है इस टाइम में पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए कि यस कंसीव कर लिया है बेबी। ओके, सो ओवरऑल बेबी के रिगार्डिंग भी गुड न्यूज़ है। शादी के एंगल से भी, चाहे वो आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज करनी है, न्यू फ्रेंडशिप भी यहाँ आपकी किसी से होगी। ओके, और वो फ्रेंडशिप की लाइक एक फर्स्ट स्टेज है आपके प्यार की स्टार्ट होने की, और ये फ्रेंडशिप आगे चलकर शायद प्यार में भी कन्वर्ट हो जाए। ओके, एंड बिजनेस पार्टनरशिप के लिए तो कहा ही है मैंने, अच्छा टाइम है। आप में से कुछ लोग किसी से दिल ही दिल में भी प्यार करते हो, एंड आई थिंक अब आपको मतलब कि हो रहा है कि मैं उसके साथ अपने दिल की बात कह दूं। आपको ऐसी बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी और आप दिल की बात कह दोगे उससे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि आपको जो भी फियर था ना, थोड़ा सा मतलब शेयर करो, ऑब्वियसली बिल्कुल शेयर करना, लेकिन आजकल का जो मतलब रिलेशनशिप को लेके चीज़ें चल रही हैं, फिज़िकल होना क्विकली एंड देन इंसान छोड़ देता है, तो इस चीज़ में ना थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कैरेक्टर अपना सही रखो, शादी होने तक कैरेक्टर सही रखो, शादी के बाद भी ओनली वन पार्टनर के साथ ही रहो, ठीक है। वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा और आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी। दूसरी चीज़, जैसे कि क्योंकि आगे के जो आपके कार्ड्स हैं ना, आप प्यार करते हो, आप एक्सप्रेस भी करोगे फीलिंग इस ड्यूरेशन में, ठीक है। सब चीज़ें होंगी, और जिनकी शादी के लिए भी अगर कोई पार्टनर आ रहा है ना भाई, शादी तक प्लीज़ वेट कर लो, जो करना हो शादी के बाद ही करना। बाकी ऑफ कोर्स हर किसी की इंडिपेंडेंट चॉइस है, आपको क्या करना है नहीं करना है, बट यहाँ पे कार्ड्स हैं कि कहीं वो इंसान आगे मुकर ना जाए, ठीक है, किसी भी XYZ रीज़न से, इसलिए बहुत ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए साईं बाबा जी क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। साथ ही एक और चीज़ कहूँगी, इस टाइम में आप अपनी हेल्थ का जो है बहुत ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखने की खास करके आपको ज़रूरत है। ओके, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आप कर सको, प्राणायाम कर सको, ज़रूर करो। ओपन एनवायरनमेंट में ज़रूर घूमो, खुली हवा में सांस लो, प्योर हवा में, वो सब चीज़ें ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपसे कहा कि कर्मों का ध्यान रखना है अपने। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, सो आपको धर्म आध्यात्मिक किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करो। ओके, और जो भी नॉलेज आपके पास है उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए। अगर आप पढ़ते हो सच बोलना चाहिए तो भाई रियल में सच बोलो। अगर आप कहते हो काम क्रोध लोभ मोह माया से दूर रहना है, तो खुद भी रहो उन चीज़ों से दूर। ओके, ओवरली अटैच नहीं रहना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। चेंज इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंजेस इनवाइटेबल। ओके, ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हर चीज़ बदलती रहती है, ये आपके लिए मैसेज है। यू आर द यूनिवर्स, आम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ईश्वर आपके अंदर है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ पर यकीन कीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप अपनी इंट्यूशन पे विक्ट्री कर लेते हो, अपनी इंट्यूशन पे अगर आपने काम कर लिया ना, लाइक मेडिटेशन किया, थोड़ा गॉसिप वगैरह में कम पड़े, कर्म भी अपने अच्छे कर रहे हो। ओके, और जो भी धर्म कर्म की अपने किताबें पढ़ रहे हो उन पर अमल भी कर रहे हो अगर आप लोग, तो ये समझो कि आपको भगवान हर जगह रास्ता दिखाएंगे। और फेथ, यस, ऊपर वाले पे फेथ रखिए। ओके, कंप्लेंट मोड में मत रहो, जो है जैसा है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। आपकी थाली में भोजन है, थैंकफुल रहो। आपका शरीर हेल्दी है, थैंकफुल रहो। ओके, लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो एंजल्स की ब्लेसिंग तो है आपके साथ, लेट्स सी और क्या है। इफ़ यू लव सम नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो और कोई आपसे भी प्यार करता है तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से कभी दूर मत जाने दो आप लोग। ओके, टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइसली। समय बहुत कीमती है, उसे बर्बाद मत कीजिए। लाइफ इज़ फिल्ड विद कलर्स ऑफ इमोशन, मेक श्योर यू पेंट ब्यूटीफुल
यू पेंट ब्यूटीफुल मेमोरीज। ओके, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे देखो होती रहती हैं। आप को अपने लाइफ को ब्यूटीफुल मेमोरीज से ही मतलब कि क्रिएट करना चाहिए। जब भी जो मौका मिले खुश होने का, आप खुश रहिए, ठीक है, दुखी नहीं रहना है। और अगर पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स थी, आपके दुख हुए हैं, आपने फेस करे हैं, तो उनका जिक्र मत कीजिए। बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। यस, मैंने आपसे जस्ट यही कहा था कि आपको ग्रेटफुल थैंकफुल रहना चाहिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स, रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप। ओके, अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है तो उन्हें भी अपनी लाइफ में रखिए। अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपको बहुत सपोर्ट करता है तो नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना है। ये बात मैंने बिल्कुल आपको स्टार्ट में ही बताई टैरो से ही, कि किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है, और किसी के बॉडी शेमिंग नहीं करना, किसी के लुक्स का मजाक नहीं उड़ाना है। क्योंकि हर किसी को देखो भगवान ने बनाया। भगवान जी चाहे तो 1 मिनट में ना, 1 मिनट भी क्या भाई, 1 सेकंड नहीं लगता सारी चीज़ों को बर्बाद होने में, ठीक है। लुक्स भी ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं भगवान जी। दिमाग पे भी मत घमंड करो कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतनी इंटेलिजेंट हूँ, वो भी ख़त्म हो जाता है। ओके, ब्रेन काम करना सडनली बंद कर देगा, बस आपका शरीर खूबसूरत ही रह जाएगा। आप क्या कर सकते हो, सोचो। ओके, सो बी केयरफुल विद योर कर्माज स्पेशली। किसी को बदसूरत नहीं कहना है, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। बी केयरफुल, मैं अगेन बोल रही हूँ। ओके, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, क्योंकि देखो डेस्टिनी आपकी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, रिश्ता, बच्चे, मनी, गवर्नमेंट जॉब, कितनी अच्छी तो मतलब आपकी सब चीज़ें हैं। बस अपनी कम्युनिकेशन ज़ुबान पे ध्यान रखना है, और अपने जो है ओवर ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत करो, क्योंकि लोग तो भाई एक्सपेक्टेशंस तोड़ने के लिए ही बैठे होते हैं, बस ये समझ लो, ठीक है। तो ध्यान रख के देन आप डिसीजन लीजिए वाइसली। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।